कह नहीं सकते, कहना नहीं चाहते। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता यार। ना मुंह बंद रख, कमी नहीं। तुम कहो हम सेक्स करें। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये मूवी की शुरुआत होती है एक लैब से, जहाँ पर एक रे नाम के क्रिमिनल पर कुछ टेस्ट चल रहे हैं, जहाँ स्टीव एबनेस्टी और इसका असिस्टेंट मार्क रे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रे सारे क्वेश्चन सुन के बस हंसता रहता है क्योंकि इसे एक हंसने वाला ड्रग दिया गया है जिससे दुख महसूस नहीं होता। अब हमें दोबारा से यही जगह दिखाई जाती है जिसका नाम है स्पाइडर हेड पेनिटेशनरी एंड रिसर्च सेंटर। इस जगह पर सभी क्रिमिनल को रखा गया है, जहाँ इनकी मंजूरी लेकर इन पर अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, जिसके बदले में इन्हें यहाँ पूरी आज़ादी दी गई है। जो मर्जी खाओ पियो, इधर उधर घूमो और स्वाद लो। स्टीव अब एक जेफ नाम के बंदे को बोलता है कि चल भाई खड़ा हो ले, आज बाहर जाके टेस्ट करने हैं तेरे ऊपर। बाहर जाने के बाद स्टीव जेफ से हर टेस्ट के लिए मंजूरी लेता है और उसी के बेस पर जेफ को N40 दवाई दी जाती है, जिसे लेने के बाद जेफ को सभी चीज़ें बहुत सुंदर लगने लगती हैं। तो जेफ स्टीव को बोलता है कि वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है। वापस लैब में आने के बाद जेफ लीजी नाम की छोकरी से मिलता है जिसे जेफ लाइक करता है और ये दोनों यहाँ के किचन में काम करते हैं। कुछ देर बाद जेफ अपने रूम में बैठकर अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ जेफ अपनी वाइफ के साथ एक पार्टी में एंजॉय कर रहा होता है। वहीं जेफ का एक दोस्त उसे कहीं साथ चलने को कहता है। जेफ अपने दोस्त के साथ गाड़ी लेकर निकल लेता है, पर नशे में होने के कारण एक गाड़ी को काफ़ी तेज चला रहा होता है, जिस वजह से इनका बैलेंस बिगड़कर एक तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगले दिन लैब में स्टीव और मार्क जेफ को कुछ टेस्ट के लिए टेस्टिंग रूम में बुलाते हैं, जहाँ उसके सामने एक वॉलंटियर बिठाई जाती है जिसका नाम है हैदर। स्टीव इन दोनों से पूछता है कि तुम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। पहले तो ये दोनों ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। इसके बाद स्टीव इनको N40 दवाई देता है। इन सभी क्रिमिनल के पीठ पर मोबीपैक डिवाइस लगाया हुआ है जो कि रिमोट से कंट्रोल होता है और रिमोट के जरिए ही इनको दवाइयाँ दी जाती हैं। तो N40 दवाई देने के कुछ देर बाद ही जेफ और हैदर में एक दूसरे के लिए प्यार वाली फीलिंग्स क्रिएट हो जाती हैं और दोनों रूम में कुश्ती खेलना शुरू कर देते हैं। मार्क स्टीव को बोलता है यानी कि हमारा टेस्ट कामयाब हुआ, N40 दवाई एक नया आविष्कार साबित होगी। स्टीव बोलता है अभी नहीं, पहले हमें कुछ दिन इन दोनों को देखना होगा कि दवाई का असर खत्म होने के बाद जब इनका प्यार का बुखार उतर जाएगा तो ये एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। थोड़ी देर बाद जेफ और हैदर सो के उठते हैं तो दवाई का असर खत्म हो जाता है और इन दोनों को वापस अपने रूम्स में भेज दिया जाता है। अब अगले दिन फिर से जेफ को टेस्टिंग रूम में बुलाया जाता है, जहाँ इसके सामने सारा नाम की वॉलंटियर को बिठाया जाता है। स्टीव सेम पहले की तरह ही इनसे परमिशन लेके इनको N40 दवाई दे देता है, जिसके बाद जेफ और सारा में प्यार की फीलिंग्स क्रिएट होती हैं और ये कुश्ती करने लग जाते हैं। ये नहीं देखा जा सकता। ये सब करने के बाद जेफ अपने रूम में चला जाता है, जहाँ इसके पास मार्क आता है जो इसके मूवी पैक को खोलकर उसमें रखी गई सारी दवाइयों को रिफिल करता है और जेफ को बोलता है कि जब तुम कुश्ती करते हो तो ध्यान रहे लड़कियां तुम्हारे मूवी पैक को ना छुएं और ना तुम उनके मूवी पैक को छूना, वरना ये खराब हो सकते हैं। दवाइयां भरने के बाद मार्क वहां से जाने लगता है तो जेफ इसे बोलता है कि क्या तुम मुझे किचन वाले काम से हटवा सकते हो। मार्क पूछता है क्यों, लीजी से झगड़ा हुआ क्या। जेफ कहता नहीं, मुझे बस थोड़े से चेंज चाहिए। ये सब होने के बाद हमें फिर से टेस्टिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इस बार स्टीव के सामने सारा और हैदर को बिठाया हुआ है। स्टीव अब जेफ को अपने पास बुलाकर पूछता है कि तुम इन दोनों के लिए क्या फील करते हो। जेफ कहता है कि मैंने इन दोनों के साथ कुश्ती की है पर मेरा इनसे लगाव नहीं हुआ है। जैसे जैसे दवाई का असर खत्म हो रहा है मैं वो यादें भूल रहा हूँ। स्टीव कहता है कि आज तुम्हें इन दोनों पर टेस्ट करना है। मार्क ने इन दोनों के मूवी पैक में पीड़ा देने वाली दवाई भर दी है, तो तुम बताओ तुम इन दोनों में से किसे ये दवाई देना चाहोगे। जेफ बोलता है मैं फैसला नहीं ले सकता क्योंकि मैं दोनों को ही पीड़ा दवाई नहीं देना चाहता, क्योंकि वो दर्द मैं अच्छी तरह जानता हूँ। स्टीव कहता है हमने सारा और हैदर को तुमसे 2 गुना N40 दी थी पर फिर भी तुम्हारा उनसे लगाव नहीं बन पाया। अभी हमें इस दवाई के बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। इस दवाई से हम पूरी दुनिया में प्यार ला सकते हैं। अब हमें जेफ का एक्सीडेंट वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ इस हादसे में जेफ तो बच गया था पर इसका दोस्त मर गया। इसी वजह से जेफ को सज़ा मिली थी। थोड़ी देर बाद जेफ को अपनी वाइफ एमा से बात करने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है, पर एमा ने एक्सीडेंट के बाद से ही जेफ से बात करना बंद कर दिया था और जेफ को सज़ा भी हो गई थी। जेफ एमा को हर बार सॉरी के वॉइसमेल भेजता रहता है पर एमा का कोई रिप्लाई नहीं आता। जेफ इस बार वॉइसमेल में बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे परेशान हो गई होगी, पर मुझे अब यहाँ एक लीजी नाम की लड़की मिल चुकी है जो तुम्हारी जैसी ही है। अब से मैं तुम्हें कॉल करके परेशान नहीं करूँगा। और इस बार टेस्ट रूम में जेफ के सामने एक सांड जैसे बंदे रोगन को बिठाया जाता है। जेफ थोड़ा घबरा जाता है, सालों में इसके साथ कुछ नहीं करने वाला, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। नहीं करूँगा, नहीं नहीं नहीं। स्टीव बोलता है डरो मत, ये प्यार वाला टेस्ट नहीं है। इन दोनों को थोड़ी देर बस सामने सामने बिठाया जाता है और वापस भेज देते हैं। जेफ तभी गुस्से में सीधा स्टीव वाले रूम में जाता है जहाँ हैदर बैठी होती है। जेफ इससे पूछता है क्या स्टीव ने तुमसे ये पूछा कि मेरे और रोगन में से किसे पीड़ा वाली दवाई देनी चाहिए। हैदर बोलती है हाँ। जेफ को गुस्सा आता है और स्टीव को बोलता है आखिर ये चल क्या रहा है,
तुम यहाँ सबको एक दूसरे के साथ कुश्ती करवा रहे हो और फिर उनसे पूछते हो कि किसे पीड़ा वाली दवाई देनी चाहिए। मुझे तो लगा था मैं कोई बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन रहा हूँ। स्टीव बोलता है ये सब मेरे हाथ में नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से हो रहा है, और अगर तुम यहाँ ना होते तो अभी तक किसी और जेल में बैठकर सड़ रहे होते। तुम्हें यहाँ तुम्हारी मर्जी से लाया गया है और मैंने तुम्हें इस जगह पर पूरी छूट दी है। तुम्हारे खाने से लेकर तुम्हारे मनोरंजन तक का ध्यान रखा है, तो क्या तुम मेरी इज्जत और प्राइवेसी का ध्यान नहीं रख सकते? अगर तुम ऐसे ही गुस्सा दिखाओगे सब खराब हो जाएगा, और मेरे बॉस को जब ये बात पता लगेगी तो इस जगह को भी जेल की तरह ही बना दिया जाएगा। फिर ना तुम सीधा आके मुझसे मिल पाओगे और बस अपने कमरे में सड़ते रहोगे। जेफ पीछे सॉरी बोलता है। मुझे तो बस पीड़ा प्रोफेन वाली बात से थोड़ा गुस्सा आ गया था। कुछ देर बाद स्टीव मार्क को बता रहा होता है कि अगले हफ्ते तक हमारी दवाइयों का लास्ट ट्रायल खत्म हो जाएगा और हमें हमारी दवाइयों के लिए गोल्ड स्टार भी मिल जाएगा। इसके बाद हम इस काम से फ्री हो जाएंगे। अब तुम घर जाओ और मजे करो। मार्क के जाने के बाद स्टीव रूम में जाकर पूरा एंजॉय करता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि स्टीव ने खुद की बॉडी पर भी मोबी पैक लगाया हुआ है और ये N40 दवाई को खुद पर भी यूज कर रहा है। और जेफ लीजी के साथ बैठकर उसे बता रहा होता है कि पीड़ा वाली दवाई कितनी ज्यादा खतरनाक है, उसके दर्द को सहन करने से अच्छा है कि बंदा मर जाए। लीजी कहती है मुझे मार्क ने बताया था कि अब तुम किचन में काम नहीं करना चाहते, इसका मतलब तुम मेरे से दूर जाना चाहते हो, कहीं इसकी वजह एमा तो नहीं? जेफ बोलते नहीं, मैं और एमा अब अलग हो चुके हैं और जब से मैं इस जगह में आया हूँ मुझ पर इतने ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं कि कई बार तो मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो जाता है और सिर्फ तुम ही हो लीजी जिसके साथ मैं अच्छा फील करता हूँ। और लैब में स्टीव मार्क से अपने मोई पैक की दवाइयों को रिफिल करवाता है, जहाँ मार्क इसे कहता है कि ये तुम्हें खुद पर ट्राई करने की जरूरत नहीं है, इसमें रिस्क भी हो सकता है। स्टीव बोलता है अगर हम इन सब दवाइयों को बना रहे हैं तो हमें भी इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। इतने में वहाँ जेफ आ जाता है जो स्टीव को दवाई लेते हुए देख लेता है। स्टीव इसे कहता है कि तुम्हें थोड़ा बता के आना चाहिए जेफ, चलो अब टेस्ट शुरू करते हैं। स्टीव जेफ को बोलता है कि हमारे बॉस तुम्हारे पिछले वाले आंसर से खुश नहीं है, जब तुमने ये बोला था कि तुम सारा और हैदर में से किसी को भी पीड़ा वाली दवाई नहीं देना चाहते। उन्हें लगता है तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। अब हमें नए रूल्स के हिसाब से हैदर को पीड़ा वाली दवाई देनी होगी और 5 मिनट तक तुम्हारा रिएक्शन देखना होगा कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। क्या तुम्हें यह मंजूर है जेफ? जेफ काफ़ी देर सोचता है और हाँ नहीं बोलता। स्टीव इसे याद दिलाना शुरू करता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। जेफ बोलता है कि तुम मुझे ये सब क्यों याद दिला रहे हो, मैं सब जानता हूँ, पर क्या तुम प्लीज़ अपने बॉस से एक बार दोबारा से बात कर सकते हो? स्टीव कहता है ठीक है, और स्टीव सीधा किचन में लीजी के पास जाता है और इससे थोड़ी गप्पे मारता है, जहाँ लीजी से उसके क्राइम के बारे में भी बात करता है जिस वजह से लीजी को सजा मिली थी। लीजी स्टीव को कहती है इस बारे में यहाँ कोई और तो नहीं जानता ना? स्टीव बोलता है नहीं, ये राज राज रहेगा। स्टीव वापस लैब में आके जेफ को बोलता है कि बॉस ने मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने कहा है कि यह टेस्ट हर हाल में होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ वो तुम्हें इस प्रोग्राम से निकाल देंगे और तुम्हें वापस जेल में भेज दिया जाएगा। वो इस टेस्ट के लिए तुम्हारी मंजूरी चाहते हैं। जेफ को अब टेस्ट के लिए हाँ बोलना ही पड़ता है। स्टीव मार्क को ऑर्डर देता है कि हैदर को पीड़ा वाली दवाई दे दी जाए। मार्क रिमोट से उस दवाई को हैदर के अंदर छोड़ देता है। कुछ देर बाद ही हैदर दर्द से चिल्लाना शुरू कर देती है और तोड़फोड़ शुरू करने लग जाती है। इसी बीच स्टीव जेफ से उसका रिएक्शन पूछता है कि तुम्हें ये सब देखकर कैसा लग रहा है। जेफ जो भी बोलता है स्टीव उसे अपनी डायरी में लिख लेता है। स्टीव फिर से जेफ से पूछता है क्या तुम हैदर से प्यार करते हो? जेफ बोलता है नहीं, और हैदर टेस्ट रूम में इधर उधर टक्कर मारते वक्त अपने मोवी पैक को खराब कर लेती है, से प्यार है? लगता तो जिस कारण से पीड़ा वाली दवाई का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टीव मार्क को उसे रिमोट से बंद करने के लिए कहता है, पर रिमोट काम नहीं करता, तो स्टीव मार्क को हैदर के पास जाने के लिए कहता है, और जब तक मार्क वहाँ पहुँचता है हैदर खुद का गला काट कर सुसाइड कर लेती है। जेफ ये सब देखकर डर जाता है और खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ। स्टीव भी जल्दी से अपनी डायरी को लॉकर में रखकर हैदर के पास चल पड़ता है, पर भागते वक्त लॉकर की चाबियां वहीं गिर जाती हैं। जेफ उन्हें उठाकर स्टीव की डायरी निकाल लेता है और सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ लेता है कि स्टीव ने कितने अलग अलग तरह के ड्रग्स बना के रखे हुए हैं, पर असली दवाई तो B6 है, जिसको सही प्रूव करने के लिए ही ये बाकी की फालतू दवाइयां बनाई जा रही हैं। और ये कंपनी भी स्टीव की है, उसका कोई बॉस वॉस नहीं है। स्टीव जब वापस जेफ के पास आता है तो जेफ डायरी को वापस लॉकर में रखकर कीस को वहीं फेंक देता है। स्टीव को कुछ पता नहीं लगता और ये जेफ को कहता है कि इस हादसे में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब स्टीव और मार्क इस हादसे के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां मार्क बोलता है कि इस एक्सीडेंट के बारे में हमें कमेटी को रिपोर्ट करनी चाहिए। स्टीव बोलता है ऐसा करने से ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा और हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। हमने कुछ गलत नहीं किया है मार्क, और प्रेशर से ही हीरे बनते हैं। जल्द ही हमारी दवाइयों को गोल्ड स्टार मिल जाएगा, फिर सब सेट है। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो और सब भूल जाओ। स्टीव अब जेफ से मिलने उसके कमरे में जाता है और इसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब साइंस है जेफ, इसमें ये सब होता रहता है, पर हमारे काम की वजह से आने वाली दुनिया बहुत सारी दुख तकलीफों से बच पाएगी
हम सब ने आज अच्छा काम किया है और खासकर हैदर ने, उसने पूरी हिम्मत से इस टेस्ट को सहन किया, उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। स्टीव बोलता है, क्या मैं तुम्हारा दुख कम करने के लिए कुछ कर सकता हूँ? अब ये दोनों G46 नाम की दवाई को लेकर आराम से एंजॉय करने लग जाते हैं, क्योंकि इस ड्रग को लेने पर दुख तकलीफ महसूस नहीं होती। अगले दिन फिर से टेस्ट शुरू हो जाता है, जहाँ स्टीव लिजी पर डर वाली दवाई को टेस्ट करता है, जिससे इंसान छोटी छोटी चीज़ों से डरने लग जाता है, जैसे कि सिर्फ एक स्टेपलर से भी। टेस्ट के बाद जेफ और लीजी एक शांत जगह पर बैठकर एक दूसरे से इन टेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जेफ लीजी को बोलता है कि जो तुम सहन कर रही हो ये सब मैं पहले से ही बहुत बार सहन कर चुका हूँ और इस दर्द को समझता हूँ। लीजी कहती है, कभी कभी तो लगता है कि हम जेल में ही सही थे, कम से कम वहाँ स्टेपलर से तो नहीं डरना पड़ता था, और पता नहीं हम इन सब टेस्ट के लिए मना क्यों नहीं कर पाते, बस ये कुछ अच्छे रूम्स और खाने के लालच में आकर। लीजी स्टीव से पूछती है, तुम किस वजह से हर बार टेस्ट के लिए हाँ बोलते हो? जेफ बोलता है, क्योंकि मैं ये सब दर्द डिजर्व करता हूँ और यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता था। जेफ लीजी को बताता है कि एक्सीडेंट वाले दिन जेफ और इसके दोस्त के साथ एमा भी गाड़ी में थी। जब इनका एक्सीडेंट हुआ एमा गाड़ी में फंसी रह गई थी और जेफ जब तक उसे बाहर निकालता गाड़ी में धमाका हुआ और एमा वहीं मर गई। यानी कि इतने दिन से जेफ बस अपने दिल की शांति के लिए एमा के नंबर पर फालतू के वॉइसमेल भेज रहा था। जेफ बोलता है, मेरी वजह से 2 लोगों की जान जा चुकी है और अब हैदर भी उसमें शामिल हो गई। लीजी इसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम अच्छे इंसान हो जेफ। दोनों अब यहीं पप्पी छप्पी करने लग जाते हैं। फिर ये दोनों बोलते हैं कि चलो हम कम से कम यहाँ रह रहे बाकी क्रिमिनल से तो अच्छे ही हैं। और स्टीव जेफ के सोने के बाद देखता है कि उसके रूम में लीजी की एक ड्राइंग पड़ी है। स्टीव अब फिर से खुद को N40 दवाई देता है और सो जाता है। अगले दिन ये लैब में जेफ को टेस्ट के लिए बुलाता है और जेफ को बोलता है कि कमेटी ने कहा है कि दवाई के फाइनल नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें एक फाइनल टेस्ट करना होगा। इस बार तुम्हें एक ऐसे इंसान को पीड़ा देनी होगी जिसके साथ तुमने पहले कुश्ती नहीं की। जेफ समझ जाता है कि वो लीजी ही होगी। जेफ गुस्से में आ जाता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं ये नहीं करने वाला। स्टीव बोलता है, शांत हो जाओ जेफ, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम आराम से आज रात इस बारे में सोचो और फिर अपना फैसला बता देना। और याद रखना, ये दवाई कामयाब होने के बाद कभी ऐसी जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया में सब कुछ सही हो जाएगा, तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जेफ के जाने के बाद स्टीव मार्क को बोलता है कि इसकी डोज को डबल कर दो। मार्क जब जेफ के रूम में मोई पैक को रिफिल करने जाता है तो जेफ इसे बोलता है कि ये प्यार, दर्द वाली और बोलने वाली सब दवाइयाँ बस एक ढोंग है। स्टीव को बस B6 वाले ड्रग से मतलब है और इस कंपनी का मालिक भी वही है। वो हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है और तुम उसका इस गलत काम में साथ क्यों दे रहे हो? तुम्हें तो कहीं भी काम मिल सकता है। मार्क कहता है, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, मुझे तो कहा गया था कि हम इस एक्सपेरिमेंट से दुनिया बदल सकते हैं। जेफ कहता है, तुम अब भी सब सही कर सकते हो मार्क। अब अगले दिन जेफ फिर से स्टीव के पास टेस्ट के लिए जाता है, जहाँ स्टीव से बोलता है कि मार्क तो आज आया नहीं, उसकी तबीयत खराब है इसलिए उसने छुट्टी ले ली। तो चलो जेफ, तुम ही आज लीजी को पीड़ा वाली दवाई दो और ये बस लास्ट डोज है, बाकी सारी पीड़ा दवाई मैंने फेंक दी है, आज के बाद वो किसी को नहीं दी जाएगी। जेफ रिमोट पकड़कर लीजी की तरफ जाता है और स्टीव को कहता है कि मेरा जवाब अब भी ना है, मैं ये नहीं कर सकता। स्टीव को गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम इस लड़की से प्यार करने लगे हो क्या? तुम तो इसे अच्छे से जानते भी नहीं कि ये किस कांड की वजह से जेल में है। स्टीव लीजी को बोलता है, ये तुम्हारे होने वाले बच्चों का बाप बनेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तो क्या तुम इसे सच बताना नहीं चाहोगी? लीजी घबराने लग जाती है तो स्टीव कहता है, चलो मैं ही सच बता देता हूँ। स्टीव जैसे ही बताना शुरू करता है लीजी बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ। मैं वो माँ हूँ जिसने अपनी बच्ची को मारा। मैं वो माँ हूँ जो अपनी बच्ची को शॉपिंग सेंटर के पार्किंग में भूल गई थी। वो गर्मियों में वहाँ 3 घंटों तक खड़ी रही और मैं अपने काम पर चली गई। मैंने उसकी जान खतरे में डाल दी और मेरी वजह से उसकी हत्या हो गई। वो बस 9 महीने की थी। मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ, पर वो मेरी जान थी। लीजी जेफ को बोलती है कि स्टीव तुमसे जो भी कह रहा है वो ड्रग्स तुम मुझे दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी दर्द मेरी बच्ची की मौत के दर्द से बड़ा नहीं हो सकता, मैं सब सहन कर लूँगी। जेफ रिमोट से ड्रग्स को लीजी की बॉडी में छोड़ देता है, पर तभी पीछे बैठा स्टीव ये सब देख के हंस रहा होता है। स्टीव कहता है कि लेकिन सिर्फ मुझे हंसी क्यों आ रही है? कि मुझे हंसी क्यों आ रही है? स्टीव जेफ की तरफ देखता है और समझ आता है कि वो रिमोट उसके ही मोबाइल पैक से लिंक है। स्टीव बोलता है यानी कि मार्क ने मुझे धोखा दिया, वो कोई बीमार नहीं है, उसने मेरे मोबाइल पैक के साथ छेड़छाड़ किया है। जेफ रिमोट से स्टीव के अंदर पीड़ा वाली दवाई छोड़ देता है और इसे बोलता है कि मार्क ने मेरे मोबाइल पैक को खाली करके सारी पीड़ा वाली दवाई तुम्हारे मोबाइल पैक में डाल दी है और जल्दी यहाँ पुलिस भी आने वाली है। जेफ लॉकर से स्टीव की डायरी निकालता है और उससे कहता है कि तुम शुरू से ही हमारा फुद्दू बना रहे थे, तुम हमारे ऊपर ये B6 नाम की दवाई यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे टेस्ट के लिए हाँ बोल रहे थे और तुम्हारे कहने पर किसी के साथ भी कुश्ती कर रहे थे। इस दवाई का मकसद सबको गुलाम बनाना था। जेफ यही दवाई स्टीव में छोड़ देता है और उससे पूछता है कि तुम इसका नाम क्या रखने वाले थे? स्टीव बोलता है OBDX यानी कि आज्ञा मानने वाली दवाई। जेफ बोलता है ये दवाई अच्छे से काम तो करती है, पर तुम्हें इसके लिए गोल्ड स्टार क्यों नहीं मिला?
स्टीव कहता है हमारा मकसद सिर्फ आगे मनवाना ही नहीं बल्कि बिना किसी सवाल के आगे मनवाना था, यानी कि जो बोला जाए बिना सवाल के बस वो कर दो। B6 के असर से तुम उनको भी दुख पहुंचा सकते हो जिनसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ये तुम्हें मजबूर कर देती है। जेफ बोलता है हमने तुम पर इतना भरोसा किया, अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दी और हमें लगता था कि हम ये सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, पर ये तो तुम्हारी मर्जी थी, तुमने हमसे सब छीन लिया। स्टीव कहता है मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना, मैं बस एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता था जिसमें सब एक दूसरे की बात माने और दुनिया में कोई भी गलत काम ना हो, पर अब कोई फायदा नहीं है, B6 फेल हो चुकी है। और जेफ तुम्हें भी यहाँ से 7 महीने पहले छुट्टी मिल चुकी थी और लीजी को भी अच्छे बिहेवियर के कारण कुछ टाइम के लिए छुट्टी मिल गई थी, यानी कि स्टीव ने सिर्फ इन्हें अपने टेस्ट के लिए यहाँ रखा हुआ था। जेफ स्टीव को बोलता है हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। ये स्टीव से इस जगह का दरवाज़ा खुलवा लेता है। जेफ जब बाहर जाने लगता है तो स्टीव पीछे से उठकर एक चाकू उठा लेता है। जेफ इसे बोलता है वो चाकू मुझे दे दो स्टीव, और स्टीव इसकी बात नहीं सुनता। जेफ बोलता है कि मैंने तुम्हारे अंदर B6 दवाई डाल दी थी, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। स्टीव बोलता है कि तुमने सही कहा, पर यह तब काम नहीं करती जब तुमसे अपनी सबसे प्यारी चीज़ को मारने को कहा जाए, ये मैंने तुमसे ही सीखा है। स्टीव इस पर हमला कर देता है और उससे रिमोट छीनकर लीजी को सारी पीड़ा वाली दवाई दे देता है और फिर रिमोट को तोड़ देता है। स्टीव और जेफ के बीच लड़ाई होने लग जाती है और अंदर रूम में लीजी दर्द से तड़प कर खुद को अपनी बेड से फांसी लगा लेती है। जेफ जल्दी से लीजी के पास पहुंच जाता है। लीजी अब भी जिंदा होती है और ये जेफ को सॉरी बोलती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। जेफ कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमसे अभी उतना ही प्यार करता हूँ, कुछ नहीं बदलेगा। जेफ लीजी के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर स्टीव माइक से सारे क्रिमिनल को बता देता है कि ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ये यहाँ से भाग गए तो इस प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद तुमसे भी तुम्हारे सारे ऐशो आराम छीन लिए जाएंगे और वापस जेल में घुसेड़ दिया जाएगा। तो अपने लिए जेफ और लीजी को रोको। सारे क्रिमिनल इन दोनों पर हमला करने लग जाते हैं और स्टीव अपनी सारी दवाइयाँ लेकर पुलिस के आने से पहले यहाँ से भागने की कोशिश करता है। स्टीव अपने जेट को लेकर यहाँ से निकल लेता है, पर वो रिमोट खराब होने की वजह से इसके मूवी पैक में खराबी हो चुकी है और इसे बार बार अलग अलग ड्रग्स का असर हो रहा है। मार्क पुलिस को लेकर इस जगह पर पहुंच जाता है। लीजी और जेफ भी क्रिमिनल से बचते हुए एक बोट को लेकर यहाँ से निकल लेते हैं, पर स्टीव ड्रग्स के असर के कारण अपना प्लेन एक पहाड़ी में जाके घुसा देता है और मर जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके बाय।